हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आज के क्लास आप लोगों का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप लोगों को 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा देखने को। बस अपना 7 से 8 मिनट का टाइम हमको दे दीजिए। बस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बन के पूरा वॉच ज़रूर करिएगा, देख लीजिएगा। आप लोगों को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक बन के ज़रूर देख लीजिएगा इसको। देखिए, आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन ला दिए हैं और पहला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे दीजिए, ठीक है। कहा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ए में कह रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी में कह रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक। सी में कह रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्लास 10th वाले बच्चों लोग के हैं, जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चे हैं, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। आप लोगों को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। बस अपना 7 से 8 मिनट का टाइम हमको दे दीजिए और इतना में आप लोग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हम जरूर करा देंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ना आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे बच्चे लास्ट तक बन के जरूर देखेंगे। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए में कह रहा है उजला ग्रह। बी में कह रहा है नीला ग्रह। सी में कह रहा है लाल ग्रह। डी में कह रहा है हरा ग्रह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। ए में कह रहा है 2004 में। बी में कह रहा है 2005 में। सी में कह रहा है 2006 में। डी में कह रहा है 2007 में। तो सूचना का अधिकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए में कह रहा है लोकतंत्र। बी में कह रहा है राजतंत्र। सी में कह रहा है सैनिक तंत्र। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये सारा के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन, 25 में 5वां कर रहे हैं, 20 और क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक बन के जरूर देखिएगा। कह रहे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए में कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। बी में कह रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। सी में कह रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा, ठीक ना, निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ए में कर स्वतंत्रता का अधिकार। बी में कर समानता का अधिकार। सी में कर संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी में कर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है समानता का अधिकार, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर टिप्पू सुल्तान शासक थे कहाँ के। ए में कर मैसूर के। बी में करा कि शिमला के। सी में करा कश्मीर के। डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है राइट आंसर का ए हो जाएगा मैसूर के, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग, 1 मिनट। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में करा 13 अप्रैल 1919। बी में करा 14 अप्रैल 1919। सी में करा 15 अप्रैल 1919। डी में करा 16 अप्रैल 1919। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ए में कह रहा है गंगा। बी में कह रहा है सोन। सी में कह रहा है कोसी। डी में कह रहा है पुनपुन नदी। तो याद रखना है कोसी, ठीक ना, कोसी नदी हो, कोसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर। आप लोग को 25 क्वेश्चन है, 25 में 10वां नंबर पे आ गए हैं। 15 को और क्वेश्चन बचा है। आप लोग लास्ट तक बन के जरूर देखिएगा। ये सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सारे बच्चे लास्ट तक बन के जरूर देखेंगे। कह रहा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ए में कह रहा मुंगेर। बी में कह रहा खगड़िया। सी में कह रहा पटना। डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है राइट आंसर का क्या हो जाएगा, पटना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। ए में करा सूर्यवर्मन द्वितीय। बी में करा कि निरोधो सिहानुक। सी में करा कुआम। डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ए में करा राजस्थान में। बी में करा बिहार में। सी में करा उत्तराखंड में। डी में करा मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। करा कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? ए में करा नीति आयोग, बी में करा वित्त आयोग, सी में करा के राज्य वित्त आयोग, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है नीति आयोग। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए में करा बिहार, बी में करा मध्य प्रदेश, सी में करा उड़ीसा, डी में करा इनमें से सभी। तो याद रखना बीमारू राज्य इनमें से सभी है। ठीक है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 देख रहे हैं, 10 को और बचा है। 25 क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक बन के जरूर देखिएगा। करा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ए में करा कि 1979 में, बी में करा 1980 में, सी में करा 1981 में, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था ना, वो हुआ था 1980 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए में करा 7 मार्च, बी में करा 8 मार्च, सी में करा 9 मार्च, डी में करा 10 मार्च। तो याद रखना है 8 मार्च। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। करा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ए में करा डिगबोई, बी में करा झरिया, सी में करा कि घाटशिला, डी में करा जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर। सुनामी कहाँ आती है? ए में करा स्थल पर, बी में करा समुद्र में, सी में करा आसमान में, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ए में करा नागरिकों की उदासीनता पर, बी में करा कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में करा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। 5 और प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक बन के देखिएगा। 7 से 8 मिनट का टाइम मांगे हैं आप लोग से। करा किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए में करा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में करा नरेंद्र मोदी, सी में करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर ए है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। करा कि बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? ए में करा पानी की कीमत में वृद्धि, बी में करा खदान की कीमत में वृद्धि, सी में करा पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए में करा कबूतर, बी में करा हंस, सी में करा मोर, डी में करा तोता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक ना, मोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए में करा राजगीर में, बी में करा बोधगया में, सी में करा बिहार शरीफ में, डी में करा पटना में। याद रखना है पटना में। राइट आंसर का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए में करा रामकृष्ण परमहंस, सी में करा स्वामी विवेकानंद, बी में करा स्वामी विवेकानंद, सी में करा स्वामी दयानंद, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का करके गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कहाँ? ए में करा अमेरिका में, बी में करा जर्मनी में, सी में करा जापान में, डी में करा इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी हुआ था। राइट आंसर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं यानी न्यू स्टूडेंट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना, और शेयर कम से कम अपने 5 दोस्तों को भी जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग मेरे लिए थोड़ा सी मेहनत करके 5 दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक ना, तब तक मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।